अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। हम पिछले लेक्चर में अपना सेकंड चैप्टर का जो काम है वो कॉलम्स तक कर चुके हैं। अभी जो मैं आपको काम करवा रही हूँ वो है मुख्तसर सवालात के जवाबात और तफसीली सवालात के जवाबात, ठीक है। क्योंकि ये जो काम है आप लोगों ने सिर्फ ये जो शॉर्ट आंसर्स हैं यानी कि मुख्तसर सवालात जवाबात हैं ये आपने अपनी कॉपी से करना है, और बाकी तमाम का तमाम काम जैसे कि फिलिंग द ब्लैंक्स हैं और सही जवाबात पर निशान लगाइए, मैच द कॉलम्स और तफसीली सवालात के जवाबात, ये सब आपने अपनी बुक्स पे करनी, ठीक है बच्चों। आप लोग देखिए कि मैंने ना सिर्फ सवाल जवाब नंबर 1 लिखा है और उसके आगे उसका जवाब लिख दिया, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने अपनी किताबों में से सवाल देख के उसका जवाब लिखना है, और आपको पता है कि सवाल जो है वो ब्लैक पेन से लिखा जाता है और जवाब जो है वो ब्लू पेन से लिखा जाता है, इंक पेन से, ठीक है। सवाल नंबर 1 है मुख्तसर सवालात के जवाबात में सवाल नंबर 1 आता है कि सर सैयद अहमद ख़ान कब और कहाँ पैदा हुए। इसका जवाब है जवाब नंबर 1, सर सैयद अहमद ख़ान दिल्ली में अक्टूबर 1817 में एक हुसैनी सैयद ख़ानदान में पैदा हुए, ठीक है। सवाल नंबर 2 है मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कब और किसने कायम की। तो इसका जवाब नंबर 2 है सर सैयद अहमद ख़ान ने मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1886 में कायम की थी, ठीक है। सवाल नंबर 3 है अंग्रेज़ों और मुसलमानों में मुफाहमत के लिए सर सैयद ने कौन सी किताब लिखी। तो इसका जवाब नंबर 3 है तंबिया कलाम। सर सैयद अहमद ख़ान ने इंजील पर किताब लिखी जिसका मकसद अंग्रेज़ों को ये बताना था कि वो मुसलमान और वो अहले किताब हैं, ठीक है। सवाल नंबर 4 है MAO कॉलेज अलीगढ़ से मुतासिर होकर और कौन से इदारे कायम किए और इनके नाम और इनके बानियों के नाम बताइए। तो ये तीन इदारों के नाम हैं और उनके बानियों के नाम हैं, ठीक है। सबसे पहला नाम है सिंध मदरसतुल इस्लाम जिसके बानी हसन अली आफंदी, ठीक है। उसके बाद है दारुल उलूम देवबंद जिसके बानी हैं मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतोई। उसके बाद है नुदरतुल उलमा जिसके बानी है मौलवी अब्दुल गफ्फार, ठीक है। सवाल नंबर 5 है दारुल उलूम देवबंद कब और किसने कायम किया। तो उसका जवाब है कि 1886 में मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतोई ने कायम किया, ठीक है। मैंने सब इतना सब सवाल रखा है, आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। सवाल नंबर 6 है सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीरों में अहमियत हिंदुस्तान के मुसलमानों के हवाले से बताइए। तो उसके जवाब में मैंने सर सैयद अहमद ख़ान की किताबों की पहले हेडिंग दी है, ठीक है। आप लोगों ने ऐसे ही लिखना है सर सैयद की किताबें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने पहली किताब लिखनी है खिताबात अहमदिया, ठीक है। खिताबात अहमदिया में आप लोगों ने वाले किताब का नाम लिखना है जिस तरह मैंने लिखा है, और इसी के सामने आप उसकी तफसील लिखेंगे। फिर दूसरी किताब है रसाला तहज़ीबुल अखलाक, इसका नाम लिखेंगे, फिर उसके आगे इसकी तफसील लिखेंगे। इसी तरह आप लोगों ने जितनी किताबों का यहाँ पे जिक्र किया गया है, जैसे कि 1 2 3 4 किताबों का जिक्र है, उनकी आगे थोड़ी सी तफसील दी है, आप लोगों ने इसी तरह लिखना है, ठीक है, अपनी कॉपीज़ पर। सवाल नंबर 6 है सर सैयद अहमद ख़ान ने जिन किताबों का तर्जुमा किया उनके नाम बताइए, ठीक है। सर सैयद अहमद ख़ान ने जिन किताबों का तर्जुमा किया वो दर्ज झेल हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने किताबों का नाम लिखा है जैसे कि आइन अकबरी, तज़ूक़ जहांगीरी, और इसके साथ साथ उन्होंने कुरान पाक की तफसीर भी की। रॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के वफ़ादार मुसलमान, और रसाला असबाब बगावत तो हिंद, और रसाला असबाब बगावत तो हिंद में उन्होंने जंग आज़ादी में के पीछे जो तमाम असबाब थे उनके भी जिक्र किया है, ठीक है। ये सवाल आप लोगों के 6 मुकम्मल हो चुके हैं। आप लोगों ने अपनी जो है वो नीट कॉपीज़ पे, तारीख़ की कॉपीज़ पे जो है काम उतारना है। इंशाल्लाह स्कूल खुलने के बाद आपकी कॉपीज़ चेक की जाएंगी। अब आ जाइए अपने तफसीली सवालात जवाबात पे जो कि मैं आपको किताब से ही करवाऊँगी। स्टूडेंट्स आप लोग देखिए कि तफसीली सवाल में सबसे पहला सवाल है सर सैयद की तहरीरों की अहमियत हिंदुस्तान के मुसलमानों के हवाले से बताइए। पेज नंबर 21 पे आइए स्टूडेंट्स, देखिए पेज नंबर 21 पे यानी कि सफ़ा नंबर 21 पे यहाँ पे 3rd पैराग्राफ यहाँ से लिखा है अंग्रेज़ आम तौर पर मुसलमानों को ही, ठीक है। आप लोग यहाँ से निशान लगाइए, इस जहाँ पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है हुक्मरानों की खिदमत की यहाँ तक, ठीक है। अंग्रेज़ आम तौर पर यहाँ से लेकर हुक्मरानों की खिदमत की यहाँ तक लिखिए, ठीक है।
उसके बाद पेज नंबर 22 पे सबसे ऊपर वाला पैराग्राफ, अपनी कोशिशों से सर सैयद ने यहाँ से लेकर रूहानी बेहतरी हासिल कर सकें यहाँ तक निशान लगाइए। ये आपका जवाब नंबर 1 है। ठीक है। सवाल नंबर 2 है स्टूडेंट्स के सर सैयद के 2 कौमी नज़रिए का पस मंज़र बयान कीजिए। ठीक है। पेज नंबर 24 पे सर सैयद का 2 कौमी नज़रिए का आप हेडिंग देख रहे हैं। देखिए, सर सैयद और 2 कौमी नज़रिया, आप लोग यहाँ से निशान लगाइए। 2 कौमी नज़रिए की इस्तिलाह सर सैयद ने ही सबसे पहले इस्तेमाल की। यहाँ से निशान लगाइए पेज नंबर 24 से। ठीक है। यहाँ से दूसरा सवाल का निशान लगाइए, फिर आ जाइए आप लोग नेक्स्ट पेज पे, सबसे ऊपर वाला पैराग्राफ, तहफ़्फ़ुज़ात मांगे, यहाँ तक लिखिए। ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे। ठीक है। यहाँ से लिखिए, यहाँ से आप लोगों ने निशान लगाइए इसका दूसरे सवाल का, और फिर जहाँ पर ये पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, 2 कौमी नज़रिया बन गया, यहाँ तक लिखिए। ठीक है। यहाँ तक आप लोग सवाल नंबर 2 मुकम्मल करें। ठीक है। सवाल नंबर 3 है मुसलमानान हिंद की निशात सानिया में सर सैयद के किरदार पर रोशनी डालिए। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने तीसरे सवाल का जवाब यहाँ से लिखना है पेज नंबर 20 से। ठीक है। यहाँ से सईद अहमद ख़ान, यहाँ से आप निशान लगाइए, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। आला तरीन था, यहाँ तक। ठीक है। आला तरीन तक निशान लगाइए। फिर उसके बाद आप लोग स्टूडेंट्स पेज नंबर 22 पर आ जाइए, जहाँ पे लिखा है सर सैयद की तालीमी खिदमात। यहाँ से आप निशान लगाइए और इसकी हेडिंग भी आपने शामिल करनी है। ठीक है। फिर आपने सर सैयद ने बरतानवी सल्तनत की तारीख़ पढ़ी, यहाँ से आप लोग लिखेंगे किए गए हैं। ठीक है। दर्ज किए गए हैं, यहाँ तक। ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पेज पे आना है, यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज। यहाँ से ऊपर आप लोग लिखिए सर सैयद अहमद ख़ान यूरोपीय ताकतों से यहाँ से लेकर तरक्की करें, यहाँ तक लिखिए। फिर आप लोगों ने उसके बाद इसकी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की अलीगढ़ की हेडिंग देनी है, और हेडिंग भी इंक्लूड करिए, यानी कि इसका ये हेडिंग जो ये भी शामिल है। और फिर आपने इसके बाद ये पैराग्राफ, सर सैयद मुसलमानों की इस्लाह और माशरती और तालीमी बहाली चाहते थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। ये एक पैराग्राफ हो गया। फिर उसके बाद आप लोगों ने ये पैराग्राफ भी इंक्लूड करना है, एमए कॉलेज यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ये मुकम्मल पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सवाल नंबर 3 में शामिल है। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस वाला जो हिस्सा है, ये भी सवाल नंबर 3 का ही है। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप लोग निशान लगाइए 1886 से लेकर स्कूल कायम हो जाए। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने सवाल नंबर 3 मुकम्मल करना है। और आप लोगों ने इसी तरीके से पहले जो हिस्से मैंने आप लोगों को पार्ट्स में करवाया ना सवाल, तो आप लोगों ने इसी तरह पार्ट्स में ही सवाल याद करना है। ठीक है। सवाल नंबर 4 है सिंध मदरसतुल इस्लाम का क़याम कब और कैसे हुआ। तो इसका सवाल आप लोग पेज नंबर 26 पे देखिए। पेज नंबर 26 पे है, हेडिंग लिखी हुई है सिंध मदरसतुल इस्लाम। आप लोगों ने ये हेडिंग भी दे दी है, और यहाँ से जहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है, यहाँ से लेकर अगले सफ़े के इस पैराग्राफ के एंड तक मदरसतुल इस्लाम को हिस्सा दिया जाए, यहाँ तक इसका जवाब लिखिए। यहाँ तक आप लोगों का सवाल नंबर 4 जो है मुकम्मल होता है। ठीक है। सवाल नंबर 5 है दारुल उलूम देवबंद की खिदमात लिखिए। तो यहाँ से पेज नंबर 27 आप लोगों ने हेडिंग देनी है दारुल उलूम देवबंद, और जहाँ से इसका पैराग्राफ शुरू हो रहा है, यहाँ से निशान लगाइए, और अगले सफ़े पेज नंबर 28 पर, यानी कि पेज नंबर 28 पर जहाँ ये पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे आप लोगों ने सवाल नंबर 5 भी ख़त्म करना है। ठीक है। ज़बानें भी सिखाई जाती थी और तर्ज तदरीस भी बहुत मुनज़्ज़म थी, यहाँ तक आपने सवाल नंबर 5 जो है वो मुकम्मल कर लिया। ठीक है।
स्टूडेंट्स, आखिरी सवाल है सवाल नंबर 6 कि मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस पे नोट लिखिए। तो ये आपका जो जवाब है ये है पेज नंबर 24 पे। यहाँ पे आपको हेडिंग में नज़र आ रही है मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886। ये मुकम्मल पैराग्राफ आपका जवाब नंबर 6 है। ठीक है, यहाँ से लेकर आगे बढ़ाया यहाँ तक आपका सवाल नंबर जो 6 है वो मुकम्मल होता है। ठीक है, मैं आप लोगों से दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आप लोगों ने अपना ये जो लॉन्ग आंसर्स का काम है ये कॉपी पे नहीं करना, सिर्फ किताबों पर निशान लगाइए और याद करना शुरू कर दीजिए। आप लोगों ने जो कॉपी पे काम करना है वो ये काम है कि बच्चों आप लोगों ने शॉर्ट आंसर यानी कि मुख्तलिफ सवालात के जवाब अपनी कॉपीज़ पे मुकम्मल करने हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।